हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सो फाइनली DSSB PRT का नोटिफिकेशन अब आ चुका है और बहुत लंबे टाइम से जो कैंडिडेट्स यहाँ पे PRT वैकेंसीज का वेट कर रहे थे उनका इंतज़ार अब खत्म होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे आज का जो आप ये एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं जो फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, तो आप लोग चेकआउट इसको कर सकते हैं। वैकेंसी के अंदर सबसे पहली बात, यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। DSSB वैकेंसीज के अंदर आपका दिल्ली में ये जॉब होता है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड परीक्षाओं को कंडक्ट करता है यहाँ पे। और इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के अंदर आपका ये वैकेंसी आया है और 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो 16 अक्टूबर इज द लास्ट डेट और 17 तारीख से इसके फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। अब देखो, ये आपका दो डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आई है। एक आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE के अंदर है और एक आपका MCD के अंदर है। दोनों के अंदर प्राइमरी की वैकेंसीज आती हैं। तो दोनों को मिला करके जो प्राइमरी वैकेंसीज हैं, टोटल जो है वो 1180 वैकेंसी है, जिसके अंदर UR आपका 434 है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में और 68 आपका MCD में है। दोनों में अप्लाई कर पाओगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे 16 तक आप यहाँ पे 12 बजे से पहले तक फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे इस वैकेंसी के अंदर। और ऑल स्टेट जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। सो इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या यहाँ पे बेसिक एलिजिबिलिटी मांगी गई है। पोस्ट कोड यहाँ पे 802/25 है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। और ये आप वैकेंसीज देख सकते हैं। अब देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपका यहाँ पे 12th में 50% होना चाहिए। तो इफ़ यू हैव डन योर 12th प्लस DLED आपका यहाँ मांगा गया है। तो BEd वाले अप्लाई नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन आता है कि क्या हम BEd कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो आंसर इज नो। NCTE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग BEd कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। केवल अगर आपने 12वीं के बाद DLED किया या JBT जिसको हम कहते हैं या ETE कहते हैं उसको, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपका 45% था सीनियर सेकेंडरी में। इसके साथ साथ अगर आपने यहाँ पे 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको JBT, ETE या फिर BLED आपने किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे आ गया सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स आपका होना चाहिए और आपका BLED 4 साल का जो लोग करते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी, अगर इसके साथ आपका 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, तो जो स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा करते हैं, स्पेशल एजुकेशन BEd की बात नहीं हो रही है, स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा वाले जो हैं तो भी इसमें आप अप्लाई कर पाओगे। इसके साथ जिसका ग्रेजुएशन जिसने पूरा किया है, ग्रेजुएशन के साथ आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है तो भी अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ ये जो क्राइटेरिया आप देख रहे हैं ये आपका क्या है कि अगर इफ़ यू हैव डन योर 12th, तो 12th में 50% DLED हो या 45% के साथ आपने यहाँ पे DLED किया है, फिर आपने 4 साल का BLED किया है या फिर आपने स्पेशल एजुकेशन में आपने डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर पाओगे। ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के साथ आपका DLED है। इसके साथ आपका CTET का पेपर 1 पास होना चाहिए। तो CTET का पेपर 1 जो है, मार्क्स का क्राइटेरिया अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो UR के लिए CTET में यहाँ 90% चाहिए और 90% मार्क्स के साथ चाहिए। SC ST ऑल कैंडिडेट जो हैं उनको 82 पे यहाँ पे अनिवार्य माना जाता है। ST ST यहाँ पे ऑल स्टेट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। तो आप अगर अदर स्टेट से हो और अगर आप यहाँ पे DSSB में अप्लाई करना चाहते हो तो CTET में आपको 82 पे ही पास माना जाएगा, यू विल बी एलिजिबल। एंड अदर स्टेट जितने भी SC ST होते हैं वो दिल्ली में भी SC ST में ही काउंट किए जाएंगे व्हेन यू विल फिल योर फॉर्म। ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे OBC हैं, OBC दिल्ली के जो हैं, तो केवल दिल्ली के OBC को सुविधाएं मिलती है यहाँ पे। बाकी अदर स्टेट OBC जो हैं, अगर वो दिल्ली में अप्लाई करना चाहते हैं तो दे विल बी कंसिडर्ड एज जनरल। तो अदर स्टेट OBC को दिल्ली में जनरल काउंट किया जाता है। इसकी परीक्षा आपकी दिल्ली में होगी। ये जॉब जो है आपके दिल्ली के स्कूल्स में होती है। तो ये हो गए CTET के मार्क्स। UR 90, तो जितने भी अदर स्टेट OBC हैं वो अगर दिल्ली में अप्लाई कर रहे हैं तो उनको CTET में 90 मार्क्स चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा SC ST OBC सभी कैंडिडेट्स को, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये हो गई बेसिक बात। एज की मैं बात कर लेती हूँ। एज जो है आपका 30 ईयर है UR के लिए। तो फॉर UR जितने भी कैंडिडेट हैं 30 ईयर विल बी योर मैक्सिमम एज। एंड
एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे SC ST में अप्लाई कर रहा है, SC ST सभी कैंडिडेट को 5 साल की रिलैक्सेशन है। OBC डेली वालों को यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन है। और जो PWD कैंडिडेट अगर है कोई, तो उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे एज के अंदर दिया जाएगा। अदर स्टेट OBC अगेन UR में काउंट किए जाएंगे, तो उनका जो एज है वो 30 ही माना जाएगा। ठीक है, तो 30 साल हो गया यहाँ पे एज। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका डिपार्टमेंट जो है MCD के अंदर है, प्राइमरी टीचर। ठीक है, जो आपका प्राइमरी टीचर के अंदर यहाँ पे 68 है UR के अंदर, और टोटल 125 वैकेंसी जो है ये MCD में। तो ज़्यादातर जो वैकेंसी आपकी है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, सेम वही एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर देख रहे थे, वही चीज़ आपका यहाँ भी है। 12th के साथ आपका यहाँ पे जो 2 ईयर का डिप्लोमा है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ETE है, JBT है, डाइट किसी ने किया या BLED किया है, तो ये सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो आपका 12th में 50% चाहिए, और उसके साथ अगर इफ़ यू हैव डन एनी ऑफ द वन तो यू विल बी एलिजिबल। बाकी CTET यहाँ पे भी मांगा गया है दोनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बात करते हैं हम और चीज़ों के बारे में, जैसे कि क्या आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न इस बार रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक बात। फॉर्म फिलिंग जो है आपका वो आपका ऑनलाइन मोड में ही रहने वाला है। एंड एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपीज़ है। बाकी विमेन के लिए, विमेन कैंडिडेट जो है या SC ST PWD ये लोग, इनको कोई फीस नहीं देनी है। तो विमेन कैंडिडेट सबका फ्री है, 100 रुपीज़ है वैसे इसका फॉर्म फिलिंग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो थोड़ा सा बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न के बारे में। ठीक है, एग्जामिनेशन स्कीम आपका क्या रहने वाला है। तो आपका 1 टियर एग्जाम रहेगा, राइट। 1 टियर एग्जाम का मतलब है कि देयर विल बी नो इंटरव्यू। 1 टियर एग्जाम मतलब देयर विल बी नो इंटरव्यू। अब यहाँ पे आपका बात करते हैं 1 टियर एग्जाम में 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है यहाँ पे। तो टोटल क्वेश्चन आपको 200 मिलेंगे, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, एंड 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सेक्शन A की बात करें तो आपका जो पार्ट 1 होगा उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, पहला जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे। फिर अर्थमेटिकल जो आपका मैथमेटिकल एबिलिटी है 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन और हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन। तो प्रत्येक जो सेक्शन है पार्ट 1 में 5 सेक्शन है, वो आपके 20-20 अंक के पूछे जाएंगे। और जो 100 क्वेश्चन आपके आगे वाले रहेंगे वो आपका पार्ट बी रहेगा। तो पार्ट बी जो है वो PRT का 100 मार्क्स का आएगा। अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन होंगे वो NCT करिकुलम को ध्यान में रख करके होगा। NCT करिकुलम मतलब जो आप B.Ed DLED अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के दौरान आप जितनी चीज़ें पढ़ते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपका 100 मार्क्स में पूछा जाएगा। और क्वेश्चन का मीडियम यहाँ पे बाइलिंगुअल रहेगा, केवल भाषा को छोड़ के। तो भाषा को छोड़ के बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आपको बाइलिंगुअल यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये जो परीक्षा है ये आपकी ऑनलाइन होती है। परीक्षा का जो मोड है वो यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, यानी 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में देखने को मिलती है। 2 घंटे का समय मिलता है, तो काफ़ी अच्छा खासा इसका लेवल पूछा जाता है इस एग्जाम का। और ये आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों मिला के 200 नंबर का यहाँ पूरा पेपर होता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितने कैंडिडेट हैं जो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है या जो आपकी मेरिट होगी वो कैसे बनेगी, तो इंटरव्यू नहीं है, आपको रिटन देना है, 1 टियर है। जो आपका एग्जाम का जो मेरिट बनेगा वो आपका सेक्शन B को ध्यान में रख करके बनेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका पार्ट बी होगा, जो भी आपका यहाँ पे पार्ट बी में जितने भी आप मार्क्स लाओगे वो आपका क्या होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को तय करेगा। यानी कि पार्ट 1 में कोई भी देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। तो सेक्शन ए आपका केवल पासिंग है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। और कंबाइंड मार्क्स जो होगा वो उससे आपका मेरिट बनेगा। तो सिंपली कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे आपको क्वालिफाई इस एग्जाम को करना है तो आपको पार्ट बी में मिनिमम 40% लाना होगा। और जो आपकी मेरिट बनेगी वो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिला करके बनेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में आप कैसे आएंगे, दोनों को मिला करके आएंगे। ठीक है, सो आई होप कि ये समझ आ रहा होगा। तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, ये मैंने बता दिया। और 1 टियर एग्जाम है, यहाँ पे देयर विल बी नो इंटरव्यू। एंड एक बार और बता देती हूँ, देखो ये है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स।
जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, यानी 40 नंबर आपको 100 में से लाना होगा। किसमें? ये आपका पार्ट बी में आपको लाना होगा। तो पार्ट बी में आपको इतने मार्क्स लाने हैं, अगर आप नहीं लाएंगे तो आपका पेपर वहां पे चेक नहीं होगा, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो 40% आपका जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है। ओबीसी डेली वालों को 35 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 100, एंड SC ST या PH PWD जो है उनको 30 मार्क्स लाने हैं, 30% लाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर पार्ट बी। और जो आपकी मेरिट बनेगी वो किसमें बनेगी? पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मार्क्स को मिला करके आपका क्या बनेगा? फाइनल यहाँ मेरिट बनेगा। क्योंकि ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन रहने वाली है तो यहाँ पे देयर विल बी नॉर्मलाइजेशन ऑल्सो। जो भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो उसके बाद आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो डिसाइड इस एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। बाकी ये सब चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। यू कैन रीड इट लेटर, आई विल शेयर दिस ऑन माई टेलीग्राम, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड यहाँ पे, है ना। ये आपका एज कंसेशन जितना दिया जाएगा, 5 साल 3 साल 10 साल, ये आपका दिया हुआ है। तो यू कैन रीड इट लेटर। एंड कोई और डाउट होता है, इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वैकेंसी और एलिजिबिलिटी को लेकर के कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं वहाँ पे अब अपकमिंग जो हमारे सेशंस होंगे, जो भी इस चैनल पे आपको जो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा वो DSSB PRT का टीचिंग मेथडोलॉजी पार्ट और आपको इंग्लिश का पार्ट यहाँ पे मेनली मेरे द्वारा देखने को मिलने वाला है। तो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाए। और हम लोग इसी तरह से PRT की प्रिपरेशन अब करने वाले हैं DSSB के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड, एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट सो लेट मी नो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।